जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उसका दामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उसका दामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रोजगार जो दे न सके वो सरकार की कमी है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आज हमारी भूमिका है मरीजों की देखभाल करना, उससे हटके हमें आज आंदोलनकारी बनने पर मजबूर राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है। सरकार होश में नहीं आई तो ये आंदोलन उग्र होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी, चाहे हमारी मौत हो या किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी आए, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पर जो इस प्रदेश का मुखिया है, स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री की होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ वैशाली शर्मा। आज हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, जहाँ हमने पहले भी आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी कि यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसरों द्वारा हड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही ये लोग भूख हड़ताल पर ही बैठ चुके हैं कुछ दिनों से। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हम मुख्यमंत्री जी का दौरा भी रहा था और उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है और ये लोग तब से ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपका नाम? इंगिता। कितने दिनों से आप यहाँ हड़ताल पर हैं? आज हमारा यहाँ पे 27वां दिन चल रहा है। अच्छा जी, तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि 2600-2100 पदों के लेके हमारी मांगे हैं। अभी विपरीत में 2020 में वैकेंसी निकलवाई गई थी, उसके बाद से वैकेंसी अभी तक 2 साल हो चुके हैं, वैकेंसी का कोई भी चीज़ें नहीं करवाई। दिसंबर में वैकेंसी निकाली थी, तब से लेके आज तक हम लोग यही चीज़ में है कि आज वैकेंसी आएगी, कल वैकेंसी आएगी, कोई इसका कोई भी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मैं कार्तिक उपाध्याय। तो कार्तिक जी, आप इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और आपकी क्या मांगे हैं और सरकार ने आपको क्या आश्वासन दे रखा है? देखिए, हमारी एक सूत्री मांग है सिर्फ और सिर्फ कि जो 12 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2621 पदों पर स्टाफ नर्सेज की परमानेंट जॉब के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसे विज्ञप्ति को नियुक्ति में आप बदल दीजिए, जिसके लिए लगातार 2 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। बीच में कोरोना का दौर आया तो उस टाइम पे हमारा आंदोलन कमज़ोर था, क्योंकि उस समय हमारे जो कर्तव्य था सारी नर्सेज का, वो मरीजों की देखभाल करना था, तो हम अपनी भूमिका से उस समय नहीं भागे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आज हमारी भूमिका है मरीजों की देखभाल करना, उससे हटके हमें आज आंदोलनकारी बनने पर मजबूर राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है, जबकि आंदोलन करना हम नर्सेज का काम नहीं था। तो क्या आश्वासन दिया गया है? हमें लगातार ये बता दिया गया है कि कैबिनेट में हमारी वर्षवार नियुक्ति की जो मांग है, जिसको लेकर हम धरने में बैठे हैं, उसको मंजूरी मिल गई है। अगर मंजूरी मिल गई है तो ऐसा कैसे संभव है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्री जी के बाद मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट मंजूरी होने के बाद कोई भी अधिकारी उसे रोक सकता है? तो ये एक तरीके का सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ताकि हम लोग आंदोलन खत्म करें। लेकिन हमने सीधी सी चेतावनी दी है, जब तक संशोधित नियमावली वर्षवार नियुक्ति के लिए हमारे पास नहीं आती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम गौरव है, मैं एलिंग वेलफेयर नर्सिंग फाउंडेशन का सदस्य हूँ। मैं हमारा यहाँ धरना अनिश्चितकालीन धरने का आज 28वां दिन है और भूख हड़ताल का मेरा आज 30वां दिन है। तो अब आगे का क्या सोचा है आपने, क्या करेंगे अब आगे का हमारा प्रोग्राम, अभी आज का हमारा ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है। हमारा डेली का ये प्रोग्राम हम करते रहते हैं। इससे पहले कल हमने कैंडल मार्च चलाया था, जो कोरोना में जो नर्सेस, जो मेडिकल स्टाफ शहीद हुए थे, उनकी याद में हमने सारे हॉस्पिटलों में कैंडल मार्च का प्रोग्राम रखा था। अब आगे का हमारा कल का प्रोग्राम यह है कि हम ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए गोलू देवता के मंदिर पर न्याय की अर्जी लगाएंगे। देखिए, सरकार तो बिल्कुल तानाशाह सरकार हो गई है। सरकार से तो अब हमें कोई उम्मीद, शायद ही कोई ऐसा होगा कि कोई उम्मीद की एक किरण है, वरना बाकी हमें आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। आज हमें यहाँ 28 दिन हो गए हैं, कोई सरकार का कोई नुमाइंदा हमारी सुध-बुध लेने नहीं आया है। हम लगातार भूख हड़ताल पे थे। इससे पहले हमारे एलिंग नर्सिंग फाउंडेशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बबलू जी, वो 12 दिन तक भूख हड़ताल पे थे। यहाँ से भूख हड़ताल ख़त्म होने के बाद यहाँ से वो पैदल यात्रा करके 5 दिन लगे हमें यहाँ से देहरादून पहुँचने में, लेकिन वहाँ भी हमसे कोई सरकार का कोई भी बंदा मिलने नहीं आया है। ये तो यहाँ की सरकार का हाल है। सही मायने में ये सरकार तानाशाह हो गई है, इसको कोई मतलब नहीं है किसी से, बस ये अपनी तानाशाही पे चल रही है बस। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं एलिंग वेलफेयर नर्सेज एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। 2010 में इन्होंने लास्ट वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद आज तक इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली नर्सेज के लिए। उसके बाद 12 दिसंबर 2020 को इन्होंने लास्ट 2621 पदों की विज्ञप्ति निकाली, जो अभी तक नहीं भरे गए हैं। सिर्फ हमें 2621 एक नंबर दे दिए गए हैं नर्सेज के कि ये देखो। अगर ज्ञापन की बात करें, कम से कम 100 से 150 ज्ञापन हम उनको दे चुके हैं ऑलरेडी 2 साल में।
और वही कहते हैं कि बस हो गया है, आपका काम तो हो गया है, आप क्यों आए हो हमें ज्ञापन देने के लिए, आपका काम तो कर दिया है। अगर सरकार ने ये काम कर दिया तो फिर हमारी सैलरियाँ कहाँ रुकी पड़ी हैं भाई। मैं सीएम जी से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारा काम हो गया है, हमारे सब कुछ आपने कर दिया तो हमें सैलरी दे दीजिए। 2 साल से हमारी सैलरी नहीं मिली। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं एलिंग वेलफेयर का कोषाध्यक्ष हूँ। ये सरकार तानाशाह हो चुकी है। जितने बार भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं या स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाते हैं, वो हमें यही आश्वासन देते हैं कि आपकी कैबिनेट हो चुकी है और आपका काम हो चुका है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा कैबिनेट हो चुका है और काम हो चुका है तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमें वो लेटर दिखा दें, हमें प्रूफ दें कि आप हमारा काम हो चुका है। हमें धरना प्रदर्शन ख़त्म करना चाहते हैं। हमें भी शौक़ नहीं है रोडों के किनारे बैठना। हमारा भी अपना घर परिवार है। कोरोना काल में हमने सरकार का साथ दिया, जिस प्रकार से हमने कोविड काल में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, आम जनमानस का साथ दिया, आज उसका जो परिणाम है ये हमारा 27वां दिन का भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल आगे भी जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री इतने अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं, इसी तिकोना बुद्ध पार्क से वो आगे गए। यहाँ पर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, वो इतने तानाशाह सरकार हो चुकी है, उन्होंने हमें हमारी सुध लेने तक वो यहाँ तक नहीं आए। जबकि हमारे साथी यहाँ पर 12-13 दिन तक भूख हड़ताल में बैठे थे। उनका फर्ज बनता था वो इस देश के मुखिया होने के नाते वो यहाँ पर आते और हमें हमारा भूख हड़ताल खुद तोड़ते। हमें आश्वासन नहीं चाहिए उनका, वो हमें अपना समर्थन देते, भूख हड़ताल तोड़वाते और हमें कैबिनेट की जो कॉपी है वो दे देते हैं। सामना हम कर रहे हैं, सरकार से लड़ेंगे हम जरूर। सरकार होश में नहीं आए तो ये आंदोलन उग्र होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी, चाहे हमारी मौत हो या किसी कुछ के ऊपर कोई जिम्मेदारी आए, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री की होगी। यहाँ पर 647 स्टाफ नर्सिंग परमानेंट हैं। कुछ स्टाफ हमारे कोविड में शहीद हुए हैं, कुछ प्रमोट हुए हैं। अभी इस प्रदेश की स्थिति देखें तो 600 स्टाफ नर्स भी हमारे पूरे प्रदेश में नहीं है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जहाँ हर जगह जाते हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ हॉस्पिटल खुलाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, लेकिन वो उस पर कार्य करने वाले जो स्टाफ नर्स है या मेडिकल स्टाफ है वो कहाँ से लाएंगे। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी अगर हमारी ये भर्तियों को नहीं भर सकते हैं तो हमारा एक ही वादा है कि वो यहाँ पर आएँ, हमारी डिग्री वापस लें, और डिग्री वापस करने को हम तैयार हैं उनको।